अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम। आज क्लास 10th उसकी एक्सरसाइज 6.4 उसका क्वेश्चन नंबर 2 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी intersect each other at point O. If AB is equal to 2 times CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD. तो पहले मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। अभी क्वेश्चन आपका है ए बी सी डी ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम गिवन है और ट्रेपेजियम आपको पता ही है इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। तो ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी। तो इस ट्रेपेजियम ए बी सी डी में ए बी और सी डी ये दो साइड्स ये दो लाइन सेगमेंट्स पैरेलल है। अब इस ट्रेपेजियम एबीसीडी के डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब ये जो डायगोनल्स है एसी एंड बीडी ये एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ओ के ऊपर। इसके बाद ये भी गिवन है आपका ए बी इज 2 टाइम्स सी डी। अब जो ए बी की लेंथ है वो सी डी के ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स के बराबर है। लेंथ ऑफ ए बी इज 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ सी डी। तो ए बी इज 2 टाइम्स सी डी। आपको क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। आपको एरियाज का रेशियो बताना है। किसके एरियाज का रेशियो? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एओबी एंड सीओडी। ट्रायंगल एओबी हो गई ये वाले ट्रायंगल, गौर से देख लीजिए जहां से मैं मार्कर ले रहा हूं। ट्रायंगल एओबी ये वाले ट्रायंगल और ट्रायंगल सीओडी ये वाले ट्रायंगल जो ऊपर बन रही है छोटी वाले ट्रायंगल दिस वन। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो। Find the ratio of the areas of these two triangles AOB and COD. तो गिवन क्या लिखे? तो गिवन आपका है a trapezium ABCD, a trapezium ABCD with AB parallel to DC. अब इस ट्रेपेजियम में कौन से दो लाइन सेगमेंट्स कौन से दो अपोजिट साइड्स पैरेलल है? AB और CD पैरेलल है। तो diagonal ABCD is trapezium with AB parallel to DC in which diagonals AC and BD। अब इस ट्रेपेजियम के डायगोनल्स AC और BD कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को एट पॉइंट O, ये एक दूसरे को पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये भी गिवन आपका है आल्सो ए बी इज इक्वल टू टाइम्स सी डी। जो ए बी की लेंथ है वो सी डी की लेंथ से 2 टाइम्स ज्यादा है, 2 गुना है। तो टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है? ये हो गया यहां तक गिवन। प्रूव करना है आपको फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। आपको एरियाज का रेशियो बताना है ट्रायंगल एओबी और सीओडी, इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो। तो टू प्रूव में एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी, ये हो गया इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो। और ये रेशियो आपको बताना है ये रेशियो किसके बराबर है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी डिवाइड बाय सीओडी इज इक्वल टू डैश, ये आपको निकालना है। इसके बाद प्रूफ। अब हम इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको पीछे बता दूं, आपने वो ट्रायंगल थ्योरम एक की हुई है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब यहां पर जिन दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना है एओबी और सीओडी, तो पहले इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो पहले इन्हीं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। अब क्यों सिमिलर करना पड़ेगा? क्योंकि आपको इन्हीं दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना है और रेशियो ऑफ एरियाज आप तब निकाल सकते हो व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ताकि वो थ्योरम जो है वो अप्लाई हो जाए। रेशियो ऑफ एरियाज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो पहले इन दो ट्रायंगल्स को एओबी और सीओडी को सिमिलर करने की कोशिश करनी है। तो ये कैसे सिमिलर हो जाएंगी? उसके लिए आपको क्या करना है? जो गिवन आपका है ABCD इज ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। अब मान लीजिए जो डायगोनल CD है ये नहीं है, आपके पास सिर्फ डायगोनल BD है। तो AB इज पैरेलल टू CD और जो ये BD बनेगा ये बनेगा ट्रांसवर्सल। तो AB इज पैरेलल टू DC एंड BD इज ट्रांसवर्सल।
तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। और प्रूफ में पहले मैं यही लिख रहा हूं, वी हैव, क्या गिवन है आपका? गिवन आपका है ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब जब ए बी और डी सी पैरेलल है, ये सी डी मान बी डी मान लीजिए ट्रांसवर्सल, तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल ए बी डी एंड एंगल सी डी बी। चलिए मैं इस एंगल का नाम दे रहा हूं एंगल 1, ये वाले एंगल का मैं नाम दे रहा हूं एंगल 2। तो एंगल ए बी डी और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल सी डी बी और एंगल 2। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दो एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये दो एंगल्स क्यों इक्वल होंगे? ये बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब सिमिलरली दोबारा मान लीजिए ए बी इज पैरेलल टू डी सी, फिर से ये दो लाइन्स पैरेलल है। अब मान लीजिए ये डायगोनल नहीं है बी डी, सिर्फ डायगोनल ए सी आपके पास है। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड दिस ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो बिल्कुल जैसे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, वैसे ही ये वाले दो एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो एंगल बी ए सी और एंगल डी सी ए, ये मान लीजिए एंगल 3 एंगल 4, तो ये एंगल 3 और एंगल 4 ये भी इक्वल होंगे, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गए। एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 3 और एंगल 4 आल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो पहले आपने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल किया, एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल किया। उसके बाद क्या करना है, हमें जिन दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना है, हम इन ही दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे। तो इन ट्रायंगल्स, कौन कौन सी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है? इन ट्रायंगल्स ए ओ बी, ये वाली ट्रायंगल, और एंड सी ओ डी, जिन दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो बताना है, हम इन ही दो ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर करेंगे। अब कैसे सिमिलर हो जाएंगी? तो ट्रायंगल ए ओ बी, इसका एंगल 1 ये इसी का एंगल बन रहा है, ये इसी का पार्ट है, तो एंगल 1 इज इक्वल, ये सी ओ डी ट्रायंगल जो है इसका एंगल 2 ये इसी का इसका पार्ट बन रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 2, ये दो एंगल्स इक्वल। क्यों इक्वल है? ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड है वो, एंगल 1 इक्वल टू 2, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो प्रूव्ड है वो। तो एंगल 1 ये वाले ट्रायंगल का पार्ट एओबी का, सीओडी ट्रायंगल का एंगल 2। इसी तरीके से एंगल 3 एओबी ये वाले ट्रायंगल का एंगल 3 ये इसका पार्ट है, इज इक्वल टू एंगल 4 डीसीओ या सीओडी ट्रायंगल का पार्ट है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये दो पार्ट्स इक्वल, ये दो पार्ट्स इक्वल, ये भी हमने प्रूव करके दिया हुआ है ऊपर, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ट्रायंगल एओबी इसके दो पार्ट्स, एंगल 1 और एंगल 3। ट्रायंगल सीओडी इसके दो पार्ट्स, एंगल 2 एंड एंगल 4। तो ये दो एंगल्स ये आपस में इक्वल आ गए। उसके बाद ट्रायंगल एओबी का ये वाला एंगल, एओबी का ये एंगल एओबी, और सीओडी ये वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल सीओडी, ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। ये दो एंगल्स क्यों इक्वल है? क्योंकि ये बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इसका रीजन है। तो ये वाले ट्रायंगल के 3 एंगल्स और ये वाले ट्रायंगल के 3 एंगल्स, एओबी और सीओडी, इन दोनों ट्रायंगल्स के 3 एंगल आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिए। जब 3 एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, तो यहां पर कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो गया? एंगल एंगल एंगल, क्योंकि आपने 3 एंगल इक्वल कर दिए। तो बाय क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल, ट्रायंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। नाउ इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये आपने थ्योरम की हुई है, आपके पास थ्योरम है ये, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो इन दोनों ट्रायंगल्स, क्योंकि अब ये ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि हमने प्रूव कर दिया, अब जब ये सिमिलर है तो इनके एरियाज का रेशियो, इट एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी। ट्रायंगल्स आर सिमिलर, रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड
मैं AOB ट्रायंगल का AB ले रहा हूं, COD ट्रायंगल का CD ले रहा हूं, तो इन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का होल स्क्वायर, तो रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स AB बाय CD, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होल स्क्वायर, वही हो गया ना स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। उसके बाद सीधे वैल्यूज देंगे, तो इट एम्पलाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल, तो ये रेशियो ऑफ एरियाज किसके बराबर, AB बाय CD होल स्क्वायर। लेकिन क्या है, गिवन आपका है AB इज 2 टाइम्स CD, तो ये AB के बदले मैं अप्लाई कर रहा हूं 2 टाइम्स CD, ये AB बाय CD, AB के बदले 2 टाइम्स CD, क्योंकि AB 2 टाइम्स CD के बराबर है, ये गिवन है आपका, तो 2 टाइम्स CD डिवाइड बाय CD, ऐसे ही होल स्क्वायर, सिर्फ AB के बदले मैंने लगा दिया 2 टाइम्स CD, तो AB बाय CD 2 टाइम्स CD बाय CD होल स्क्वायर, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स AOB एंड COD इज इक्वल, यहां से CD एंड CD कैंसिल, तो रह गया 2 बाय 1 होल स्क्वायर, 2 बाय 1 होल स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, तो रेशियो ऑफ एरियाज बनेगा 4 बाय 1 और 4 इज टू 1, तो ये जनाब हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको निकालना था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स AOB एंड COD। अब वो रेशियो आ गया 4:1 या 4 बाय 1, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये उसका प्रूफ। अब मैं रख रहा हूं कि आपको ये समझ आया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक खुदा हाफिज।